खासदार साहब, जो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि कागजीपुरे के अंदर जो पुरानी बावड़ी है, जो आप पुरानी बावड़ी का आपने जायजा लिया, ये पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता। अगर ये धूपकाली के अंदर अगर पानी नहीं रहा और इसको अगर कभी इसकी साफ सफाई करके अगर इसको अच्छा कर दिए तो ये पूरा अतराफ के भी खेड़े पाड़े इसके काम में, अगर कागजीपुरे वालों को काम आएगा। तो तार कंपाउंड का और ये बावड़ी का अगर साहब ने कभी इससे वक्फ बोर्ड की तरफ से अगर कुछ मदद करे तो दरगाह के वास्ते में भी अच्छा हो जाएगा और यहाँ के लोगों के वास्ते में अच्छा हो जाएगा। इनका नाम है हजरत मखदूम हाजी चांद दूल्हा कागजीपुरा रहमतुल्लाह अलैह। इनको ये अरब की सरजमीन से इधर आए हुए है। ये 1400 पालकियों में से इनको 800 साल गुजर गए हैं। यहाँ पे इनकी हर चीज़ पुराने बादशाहों ने तामील की है, इनके मकबरा बनाया है, इनके यहाँ पे बावड़ी बनाई हुई है। ये सब हमारे अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने इनको ये एरिया में भेजा है। अरब की सरजमीन से आए हुए हैं ये लोग। ये बावड़ी बहुत कदीम है, 700-800 साल पुरानी है और बड़े बड़े इसमें जो तो कदीम पत्थर लगे हुए हैं और बहुत ही मजबूत हालत में है। और आप देख सकते हैं कि बहुत साफ पानी है और ऐसा लगता है कि मानो हम इसको पी सकते हैं। ये पहले ज़माने में जो है इसके अंदर से बर्तन निकलते थे। किसी घर करीब के यहाँ शादी हो या गांव में किसी के शादी हो तो वो एक कागज़ की चिट्ठी इसके अंदर बावड़ी में डालते थे। शाम के टाइम में तो सुबह उतने बर्तन मिलते थे, फिर दिन भर उसका कार होने के बाद में वो बर्तन फिर उसमें डाल देते थे, वो गायब हो जाते थे। ये करिश्मा था बाबा की बावड़ी के अंदर। यानी कि जब बुजुर्गान दीन की तशरीफ आवारी हुई थी तो उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ ये झाड़, जैसा इन्होंने जानकारी दी, और 700-800 साल पुराना झाड़, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कुदरत के करिश्मे से में एक करिश्मा है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं कागजीपुरा आया हूं। आज हमारी पूरी SDM की टीम कागजीपुरा में मौजूद है और हमारे आने का एक ही मकसद है कि तमाम दर्शकों को पता है तारीख़ी शहर औरंगाबाद में खुलदाबाद शरीफ एक ऐसा इलाका है जो बुजुर्गान दिन से मंसूब है, उनसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ 1400 पाल की बुजुर्गान दिन आए थे और कई बुजुर्गान दिन यहाँ मदफून है, आराम फरमा रहे हैं। एक सिलसिला हमने शुरू किया है कि आने वाली नस्ल को और ऐसे लोग जो बुजुर्गान दिन से नाम से, उनकी कारगुजारी से, वो कहाँ से आए थे, किस तरह से आए थे, उनका आने का मकसद क्या था, यहाँ पर उनकी खिदमत किस तरह से रही, किस तरह से उन्होंने अपने इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दिया, और दीगर बातें और बहुत ऐसे मशहूर वाक़यात भी आपको सामने लाना चाहते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो, आपकी मालूमात में इजाफा हो और आप यहाँ पर उनके एहतराम में मोहब्बत से यहाँ पर आए और उनका एक शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा इसलिए कि उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम समझते हैं कि हमारे आबादा पूर्वज कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल किए थे, ये इन्हीं की मेहनत है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर एक बार हर एक को आना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर आप ना आते तो शायद मंजर ही कुछ और था। खैर, अब ज़्यादा तफसीलात पे जाना नहीं चाहूँगा, मैं कैमरा मैन से कहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बोर्ड की तरफ बता दूं कि देखिए इनका पूरा नाम है दरगाह हजरत मखदूम हाजी चांद दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह और कागजीपुरा। मैं रोजे के सामने खड़ा हूं और ये काफ़ी फैला हुआ अहाता है और एक हिफाजती दीवारें भी आस-पास तामीर की गई हैं ताकि जंगली जानवर बोलो कोई अंदर घुस ना सके, गंदगी ना कर सके। और बहुत ही एक हम समझते हैं कि बहुत कोशिश की जा रही है कि दरगाह की हिफाजती इंतजामात बेहतर से बेहतर हो सके और ज़ायरीन को आने में बहुत सहूलतें हो सके। और अहाता बहुत साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, कचरा नहीं है एकदम बहुत। और सबसे अहम बात, यहाँ आने के बाद एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। अब चलिए इनके बारे में, ये बुजुर्गान दीन के बारे में, यहाँ के जो खिदमतगार हैं जो रात दिन यहाँ रहते हैं, बाजू मस्जिद भी हैं, अजान भी देते हैं, वक्त पड़े तो नमाज भी पढ़ा लेते हैं, और जो ज़ायरीन आते हैं और उनकी कहने की खिदमत में हाजिर रहते हैं। चाचा, आपका पूरा नाम बोलिए और ये पूरा नाम बोलिए, दरगाह के बारे में थोड़ी तफसीलात दे, तारीख़ी मालूमात। अच्छा, मेरा नाम है उमर खान, मैं मछली का धंधा करता था। ये 14 साल से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। 5 टाइम अजान देता हूँ और नमाज के लिए हजरत की भी खिदमत करता हूँ। इनका नाम है हजरत मखदूम हाजी चांद दूल्हा कागजीपुरा रहमतुल्लाह अलैह। इनको ये अरब की सरजमीन से इधर आए हुए है। ये 1400 पालकियों में से इनको 800 साल गुजर गए हैं। यहाँ पे इनकी हर चीज़ पुराने बादशाहों ने तामील की है, इनके मकबरा बनाया है, इनके यहाँ पे बावड़ी बनाई हुई है। ये सब हमारे अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने इनको ये एरिया में भेजा है। अरब की सरजमीन से आए हुए हैं ये लोग। अच्छा, बता सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि यहाँ पर उनकी तारीख़ी चीज़ें हैं, तो उस ज़माने में मतलब इनकी इनसे जुड़ा हुआ, जैसा इन्होंने बहुत एक जो भी काम किए थे, लोग उनको आज याद करते हैं कि हज़रत के से ये चमत्कार हुआ था, जो भी ऐसी कोई बात है?
है यहाँ पर इन्होंने की बावड़ी है। ये बावड़ी के अंदर पहले जो है पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि इनकी बावड़ी में से अगर कुछ भी अगर गांव में प्रोग्राम हो, शादी हो या कुछ भी हो, तो ये बावड़ी में गैबी खाली चिट्ठी डालना पड़ती थी, तो बर्तन वो जितने मांगे वो बावड़ी में से ऊपर आ जाते थे। फिर उसको अपना साफ करके उसका धुआं देकर जो भी करता उनके प्रोग्राम वो करके बावड़ी में छोड़ देते थे, वो गायब हो जाते थे। ये करिश्मा था मेरे बाबा का। तो इसकी कहीं ना कहीं तस्दीक भी है, कई लोग मौजूद नहीं, हैं? कोई भी नहीं तस्दीक है, खाली लोग बोलते हैं। अच्छा, पुराने लोग जो बोलते थे ये ऐसा है। अच्छा। तो हमको मालूम है ऐसा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन तस्दीक को कोई तो उसका सबूत नहीं है। नहीं। अच्छा, आप ये चाचा ये बोलिए कि यहाँ पर एक झाड़ भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बड़का झाड़ भी जो है उसी जमाने का है। एक बावड़ी है जो पुरानी बनी हुई है, उसको भी वही जमाने में सरकार जब यहाँ आ गए थे हाजी चांद दुल्ला, वो टाइम से ये बावड़ी भी और ये झाड़ भी वही टाइम का है, आपकी जिंदगी के टाइम का है। 800 साल हो गए झाड़ को भी। अच्छा, ये जो बाजू मस्जिद है तो ये उन्हीं के दौर की है? नहीं, ये मस्जिद को बाद में बनाए, नीचे मस्जिद छोटी थी। ये हमारे अल्लाह करम हुआ कि वो अपने हारून बापू औरंगाबाद के, उन्होंने वो मस्जिद की तामीर किया। आज वो मस्जिद सबसे बड़ी हो गई है। मतलब जो पुरानी मस्जिद आज भी है क्या वो? नहीं, उसको नीचे आशुर नीचे बैठने के लिए उसका वो बना हुआ है। चलिए, मैं मौजूद हूँ दरगाह का जो अहाता है, और उस ठीक अहाते के सामने हम समझते हैं कि ये बड़का झाड़ है। और जैसा ये बुजुर्ग ने बताया कि ये 700 से 800 साल पुराना है, यानी कि जब बुजुर्गान दीन की तशरीफ़ आवारी हुई थी तो उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ ये झाड़, जैसा इन्होंने जानकारी दी, और 700-800 साल पुराना झाड़, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कुदरत के करिश्मे से में एक करिश्मा है। और बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों से ये झाड़ बिल्कुल एक सही सालम हालत में है। तो बहरहाल पहले हम देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि कई करिश्मे, कई वाक़ियात हुए हैं। वो वक्तन वक्त के हिसाब से जैसा अल्लाह ने काम लिया वो उनसे वो वाक़ियात हुए, करिश्मे रुनुमा हुए। उसके बारे में तो हम ज़्यादा लब कशाई करना नहीं चाहते, क्योंकि कई बड़ी बड़ी बुजुर्गान हस्तियाँ जो यहाँ पर लेटी हुई हैं, हर एक के ज़माने में कुछ न कुछ करिश्मे वाक़ियात हुए हैं। और सबका एक ही मकसद था कि उस ज़माने में जो बुतप्रस्ती हुआ करती थी, तो उनको बताने के लिए, ये उस ज़माने के अंदर जो लोग जिस तरह के जहन के हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हिकमत अमली के साथ उनको मुतमईन करने के लिए वो वाक़ियात रोनुमा हुए थे। लेकिन आज बहुत तालीम आम हो गई है और इल्म बढ़ चुका है, तो हम समझते हैं कि वो उस वक्त के लिहाज से सही था। लेकिन आज हम समझते हैं कि इल्म की रोशनी में तमाम वाक़ियात हदीसों के ज़रिए से शरीयत के अंदर बहुत सी बातें हमको पढ़ने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो बहरहाल अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं कि जैसा इन्होंने बॉडी के बारे में बताया, और बॉडी भी आपको बताना चाहते हैं कि बॉडी वाकई कितनी कदीम है, कितनी पुरानी है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार झाड़ की तरफ बता दे पूरी अच्छी तरीके से कि देखिए ये पूरा झाड़ है ये, और ये 700-800 साल पुराना झाड़ है। बहुत बड़ी बात है। चलिए, इसी तरह से आप ये झाड़ की एक बहुत ख़ास बात है, आप तो ऐसा देखते हुए कई बड़े बड़े शाहरा पे इस तरह के झाड़ पाए जाते हैं, लेकिन देखिए ये नंबर 1 कि 700-800 साल पुराना झाड़ है। और नंबर 2 खास बात ये देखिए, जो ऊपर के जो आती है टहनियाँ आती हैं या जड़ें हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ये जैसी ज़मीन को टिकी तो यहाँ से एक नया झाड़ निकल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में इसकी जो नए जड़ों से, इनकी टहनियों से एक नई झाड़ ईजाद हो रहा है या बन रहा है। यानी कहने के हम कह सकते हैं कि झाड़ मुसलसल कायम रहेगा, क्योंकि जब जड़ें जा रही हैं तो नया झाड़ आ रहा है, नए पत्ते फूट रहे हैं। और एक पूरे इहाते में यही मंजर देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर उसकी जड़ें लटक रही हैं वो ज़मीन में जा रही हैं और एक झाड़ की शक्ल ले रही हैं, तो कह सकते हैं करिश्मा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दरगाह का बहुत बड़ा इहाता है और काफ़ी ज़मीन भी लंबी चौड़ी है, घने घने झाड़ हैं। और ठीक दरगाह के सामने के सहन में हिस्से में देखिए ये ख़दीम बॉडी है, और कह सकते हैं कि ये भी 700-800 साल पुरानी ख़दीम बॉडी है। और इसमें उस ज़माने में लोग पीने का पानी इस्तेमाल किया करते थे, या बुजुर्गान दिन की बारगाह में जो लोग दूर दराज से सफ़र किए आते थे तो वो बैठा करते थे। यहाँ पर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता था, गुस्ल के लिए, पीने के लिए, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए। और जैसा इन्होंने कहा, चाचा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ये कि बॉडी हम समझते हैं बहुत खौल है और पुराने ज़माने की है, तो एक बार फिर दोहरा दें ये साल कितने साल पुरानी है, इसकी ख़ास बात क्या है?
ये बावड़ी है 800 700 800 साल हो गए इसको बावड़ी को। ये इसी तरीके से पुरानी बावड़ी किसी बादशाह ने बनाया हुआ है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और ये बावड़ी में हमेशा पानी रहता है। ये वज़ू के लिए, तारत के लिए, हर चीज़ के लिए पानी काम आता है। और ये पानी यहाँ पर मौजूद है। इस पौड़ी के बारे में और कुछ खास बात है? ये पहले ज़माने में जो है इसके अंदर से बर्तन निकलते थे। किसी घर करीब के यहाँ शादी हो या गांव में किसी के शादी हो तो ये बर्तन के अंदर जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती थी तो वो एक कागज़ की चिट्ठी इसके अंदर बावड़ी में डालते थे। शाम के टाइम में तो सुबह उठते बर्तन मिलते थे। फिर दिन भर उसका कार होने के बाद में वो बर्तन फिर उसमें डाल देते थे, वो गायब हो जाते थे। ये करिश्मा था बाबा की बावड़ी के अंदर। आज वो नहीं है। मतलब बर्तन बोले तो खाने बनाने के बर्तन हुआ खाने करते? पकाने के बर्तन, देखा रहती थी, कुछ रिकाबियाँ रहती थी तांबे की, कुछ देखे रहती थी। वो सब पूरा सामान ऊपर आ जाता था। आज वो करामत खत्म हो गई। आज नहीं है वो, जो हम लोग ऐसे परेशान है आज। चलिए, मेरे साथ मौजूद है दौलताबाद के सामाजिक कार्यकर्ता। इनका भी कहना है कि मैं भी कुछ बॉडी के बारे में जानता हूँ, क्योंकि दौलताबाद में रहते हैं तो जाहिर सी बात है इनको कुछ अतराफ के दरगाह शरीफ बोलो, ये तारीखी चीज़ों के बारे में काफ़ी मालूमात रही हैं। सर, आपको अब ये बोलिए कि जब यहाँ पर आप हमेशा आते हैं और यह क्या है, ये बॉडी के बारे में और क्या बातें हैं जो बहुत ही मायने रखती है, ख़ास बात है, वो बोलिए आप। ये बावड़ी का करिश्मा ऐसा है कि बाबा बुजुर्गान दिन के ज़माने से ये बावड़ी का चलते आ रहा है। कोई बादशाह ने बनाए थे बावड़ी, तो इसके बारे में हम हमारे बुजुर्गों से सुनते आते थे कि इसके अंदर अगर गांव में कभी शादी रहती तो शादी के हिसाब से एक कागज़ के ऊपर रात के टाइम में डाल देना चिट्ठी। अगर रात के टाइम में डाली तो दिन के टाइम में वो सामान जो भी रहता, जैसा आपको शादी खाने का सामान लिखते, शादी खाने के सामान के हिसाब से अगर चिट्ठी डालते तो ऑटोमेटिक इसके अंदर से वो बर्तन आते थे। फिर अपना काम, अपनी शादी उदी सब होने के बाद वो चीज़ें यहाँ ला के रख देते, उसके अंदर डालने के बाद वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती थी। ये करिश्मा हमारे अब्बा के ज़माने से हम सुनते आ रही है। हमारे वालिद आप कह सकते हैं कि शादी में जो अंजुमन का जिसे हम आज अंजुमन कह सकते हैं। जी, अंजुमन आज के जो दौर के अंदर अंजुमन बोलते थे, वो ज़माने में यहाँ पे वो चिट्ठी कभी डालने के बाद अंजुमन का सामान पूरा मिल जाता था। और चिट्ठी के बाद अपना काम होने के बाद इसमें अगर डाल देते तो वापस चल जाता था। ये बात हम हमारे वालिद साहब से हमारे बचपन में सुना करते थे। लाला भी हम देखते हैं कि जब दुष्काल पड़ता है तो देहातों में पानी की किल्लत होती है, और यह पानी तो 24 घंटे है। तो आखिर क्या, अगर ये पानी को इस्तेमाल में लाए तो हो सकता है कि दौलताबाद के आसपास के खेड़े पाड़े भी कवर हो जाएंगे। इसके बारे में आप कुछ कहना है? मैं हमारे खासदार साहब, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि कागजी बोरे के अंदर जो पुरानी बावड़ी है, जो आप पुरानी बावड़ी का आपने जायज़ा लिया, ये पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता। अगर ये धूपकाली के अंदर अगर पानी नहीं रहा और इसको अगर कभी इसकी साफ़ सफाई करके अगर इसको अच्छा कर दिए तो ये पूरा अतराफ के भी खेड़े पाड़े इसके काम में आएंगे और कागजी पुरे वालों को काम आएगा। और साहब को एक मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तार कंपाउंड, ये जो दरगाह का है, ये पूरा टूटा हुआ है। तो इधर से आने जाने वालों को जैसा कुछ भी चीज़ आ जाती है, तो तार कंपाउंड का और ये बावड़ी का अगर साहब ने कभी इससे वक्फ बोर्ड की तरफ से अगर कुछ मदद करे तो दरगाह के वास्ते में भी अच्छा हो जाएगा और यहाँ के लोगों के वास्ते में अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये बावड़ी बहुत कदीम है, 700-800 साल पुरानी है, और बड़े बड़े इसमें जो तो कदीम पत्थर लगे हुए हैं और बहुत ही मजबूत हालत में है। और आप देख सकते हैं कि बहुत साफ पानी है और ऐसा लगता है कि मानो हम उसको पी सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कहीं बारिश का पानी भी जमा हुआ है और हल्के फुल्के मच्छर भी दिखाई दे रहे थे, हो सकता है कि अगर दवा वगैरह इस्तेमाल करे तो पानी पीने में आ सकता है। लेकिन फिर भी आज के इसमें लोग उसको वज़ू के इस्तेमाल में ले सकते हैं। और आने वाले वक्तों में अगर पानी का दुष्काल पड़ता है तो हम समझते हैं कि अतराफ़ के लोगों को मालूमात में इजाफा हो। यहाँ पर ये क़दीम बावड़ी है और लबालब भरी हुई है और पानी बहुत मीठा है, तो आप उसको पीने के इस्तेमाल में ले सकते हैं दवाओं का आमेज के साथ, या जो यहाँ की ग्राम पंचायत होती है टैंकर लगाकर। आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये बनाने का मकसद ये था उस ज़माने में कि भाई ये जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझ जाए, जो देहातों में इनके पास पानी नहीं, पानी मिल जाए। और बुजुर्ग इनकी खिदमत ये रहा करती थी कि कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना रहे। वही नेक मकसद से, वही इरादे से ये बावड़ी तामीर की गई है। और हमारी भी कहने की खुशकिस्मती है कि हम यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दें कि अगर कागजीपुरे में आए, खुल्दाबाद शरीफ में आए, दौलताबाद शरीफ में आए तो यहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर ये वो हयातें हैं, ये वो सरजमीन है जहाँ पर बुजुर्गान दिन के मुबारक कदम पड़े हैं और जिन्होंने इस शमा इस्लाम के लिए, दीन के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो हमारा भी कहने की अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक इज़हार तशक्कुर के तौर पर यहाँ पर आए और यहाँ पर ज़ियारत करें। इस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता लाला भाई ने जो है तो ये बावड़ी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। और हमारे औरंगाबाद के खासदार इंतज़ार साहब और वक्फ बोर्ड मेंबर से उन्होंने गुजारिश की है कि साहब, हम समझते हैं कि ये
बॉडी की अगर सही तौर से अगर देखभाल हो, तार फिक्सिंग हो और मोटर लगाई जाए और इसकी हिफाजती इंतजाम अगर सही तरीके से की जाए तो यकीनन ये बॉडी की हम खुद आंखों से देख रहे हैं। और मैं तो गुजारिश करूंगा खासदार साहब से कि आप भी एक बार विजिट कीजिए ताकि आपको देख के भी पता चले कि वाकई सही बात क्या है। तो ये यहाँ अगर पानी के हम थोड़ा सा अगर सही इस्तेमाल में ला ले तो आसपास के खेड़े के अंदर जो है कवर हो सकता है। और हम समझते हैं कि खासदार का क्षेत्र पूरे जिले का होता है और हम जब दुबकाला पड़ता है तो अक्सर ये एक बम होती है, परेशानी होती है कि भाई लोग प्यासे मर रहे, दूर दूर से पानी लाना पड़ा और कहने के उस वक्त नेताओं पे उंगली उठती है कि नेता क्या कर रहे हैं। तो हम खासदार साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए इस प्रकार से खुलदाबाद शरीफ के अंदर कई कदीम बॉडियां हैं, इसके अलावा भी अगर आपने थोड़ा एक वक्फ बोर्ड के माध्यम से हिकमत अमली से काम करे तो कई खेड़ों को दुबकाले के इसमें जो है पीने का पानी मुहैया होगा और सभी को फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी कारगुजारी भी अच्छे से निखर के आएंगी, दिख के आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही कम बजट में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक नेक काम भी है, अच्छा काम भी है और इस बहाने कम से कम वक्फ की ज़मीनात बोलो, उनकी अहाता बोलो, उसकी हिफाजत भी होंगी और आपकी निगरानी में रहेंगी। अगर आप इस तरह से विजिट करते रहें तो कहने के दबाव भी रहेगा कि खासदार साहब आ रहे हैं, यहाँ पर हमें गलत हरकत कुछ नहीं करना है और इस तरह से हम समझते हैं कि गुजरात दिन की खिदमत भी होंगी और आपको दुआएं भी मिलेंगी।